हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन बैंकिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, एफएम की कंसेप्ट सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वेजेस क्या होती है। आप लोगों ने सुना भी होगा वेजेस होता है, लेकिन आप लोगों ने सीखा भी होगा हाँ वेजेस भी होती है, इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी भी हैं शायद आपने ना देखी हो ना सुनी हो, तो मैं बताता हूँ उसके बारे में वेजेस क्या होती है और वेजेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, वेजेस जो होता है नॉर्मली डे टू डे बेसिस का पेमेंट इसमें होता है। डे टू डे बेसिस पे इसका पेमेंट कैसे होता है? डे टू डे बेसिस पे, या पीस वाइज भी हो सकता है, या आवर वाइज भी, आवरली भी हो सकता है। मतलब आप इसका फर्क किसके समझिए, सैलरी से। सैलरी जो होती है नॉर्मली मंथली होती है, ठीक है, यानी कि हर महीने पर मंथ आपको पेमेंट दिया जाता है, वो आपकी नॉर्मली सैलरी में कवर होता है। वेजेज जो होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में कवर होती है। कहाँ कवर होती है? डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वेजेज हो सकती है, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर करी जा रही है तो ये डायरेक्ट खर्चा होता है और ये हमारा ट्रेडिंग में जाता है। और एक वेजेज ये भी होती है, जैसे मान लिया हमारा सामान जो है कानपुर से लखनऊ आ रहा है। अब लखनऊ कानपुर से लखनऊ आ रहा है, यहाँ हमारी शॉप है और यहाँ कुछ लोग हैं जो कि गाड़ी में सामान लोड करने के लिए पैसे ले रहे हैं, यानी कि वेजेज उनको दी जा रही है। तो वेजेज ये जो सामान आ रहा है सामान से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए ये वेजेज डायरेक्ट कहलाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी और ये कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा। वेजेज का मतलब, वेजेज मीन्स पेमेंट मेड टू वर्कर्स। वर्कर्स कौन से होते हैं? जिनको दिन मतलब डे वाइज पेमेंट दिया जाता है, यानी दिन भर काम करेंगे, शाम को उनको पेमेंट दे दिया जाएगा। और नॉर्मली इनका फिजिकल वर्क होता है, मतलब मेंटल वर्क नहीं, जैसे आए लैपटॉप खोला, काम शुरू कर दिया, शाम में बंद कर दिया और चले गए। इनका काम कैसा होता है? फिजिकली काम करते हैं, यानी मेहनत करते हैं। लोग आते हैं, उठाने का काम होगा या ऑपरेट करने का मशीन का हो सकता है, यानी कुछ न कुछ उसमें फिजिकली कुछ न कुछ इन्वॉल्व होगा, हाथ पैर चलाने का काम होगा। इस तरीके से नहीं कि हाँ मेंटली सारा काम कर रहे हैं। तो वेजेस में कवर होता है, इनको पेमेंट दिया जाता है तो वेजेस में कवर होता है। आगे बोलता है इट इज द कॉस्ट ऑफ लेबर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। मैंने अभी क्या बताया था? प्रोडक्शन में जो लेबर इन्वॉल्व होते हैं उनको पैसा दिया जाना। हैंडलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को हैंडल करने के लिए, जैसे मान लिया कि मशीन से बाहर सामान निकल रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन होके निकल रहा है बाहर, अब उसको उठा करके डब्बों में पैक करना है, तो वो वेजेस यहाँ पर इनको दी जाएगी। इस तरीके से हैंडलिंग का काम भी लेबर लोग करते हैं। तो सिंपल मीनिंग में बोले, वेजेस पेमेंट फॉर लेबर फॉर फिजिकल वर्क। समझ आई बात? सैलरी में क्या होता है? नॉर्मली आदमी काम तो करता है, लेकिन काम करता है ज्यादातर दिमाग से होता है और वो फिजिकल वर्क नहीं करता है, और उसको दी जाने वाली सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। वो कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। डायरेक्ट वेजेस देखिए क्या बोलता है, वेजेस पे टू वर्कर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, इट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो हमने क्या बताया था कि जो हमारी वर्कर्स को डायरेक्टली प्रोडक्शन में जो वेजेस दी जाती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट होती है और डायरेक्ट वो खर्चा होता है। आगे बोलता है वेजेस पे टू फैक्ट्री वर्कर्स मेकिंग शूज। ठीक है, जूते बनाने की फैक्ट्री में फैक्ट्री के वर्कर हैं, उनको जो वेजेस दी जा रही है, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होती है। इनडायरेक्ट वेजेस कौन सी हो सकती है? वेजेस पे टू वर्कर्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। हमने बताया था कि अगर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, या कोई गुड्स आ रहा है और गुड्स से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यानी गुड्स में कहीं उन्होंने लादा नहीं, कुछ नहीं किया, कहीं दूर ही काम कर रहे होते हैं, यानी कि गुड्स से कनेक्टेड नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएल में जाता है, डेबिट साइड में। क्लियर हो गया? आगे बोलता है एग्जाम्पल, जैसे सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर्स। ये कौन से हैं? ये वो हैं जहां पर सैलरी दी जाती है। दिस इज नॉट योर वेजेस। ये क्या है? दिस इज काइंड ऑफ सैलरी, मतलब ये सैलरी मंथली पेमेंट जा रहा ना। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है मंथली पेमेंट ले रहा है, सुपरवाइजर मंथली पेमेंट ले रहा है। लेकिन अगर मान लिया कोई ऐसा काम हो जो कि कोई जो लेबर कर रहे हैं, ठीक है, लेबर कर रहे हैं और वो लेबर कर रहे हैं और डायरेक्टली प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं है, प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट जो वेजेस उनकी होगी वो डायरेक्ट नहीं होगी, वो कौन सी होगी? इनडायरेक्ट होगी और पीएल का पार्ट बनेगी जा करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, डायरेक्ट वेजेस आर शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने बताया। इनडायरेक्ट वेजेस पीएल का पार्ट बनेगी। वेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम सैलरीज, मैंने अभी बताया था। जैसे क्लरिकल वर्क हो गया, ऑफिस वर्क हो गया, ये सैलरीज में कवर होते हैं।
ठीक है। यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उनको आवरली पेमेंट दिया जाता है या फिर मतलब कि डे वाइज दिया जाता है, तो वैसे केस में इनकी वेजेस बनती है। अदरवाइज जैसे ये क्या होते हैं, फिजिकली वर्क इनका ये होता है कि भाई फिजिकली ये लोग क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, खड़े होकर डंडा इधर उधर लेकर के घूमते रहते हैं, देख देख करते रहते हैं, तो इनका फिजिकली मूवमेंट रहता है, इसीलिए इनको दी जाने वाली वेजेस उनको माना जा सकता है। लेकिन जहाँ पर क्लरिकल या ऑफिशियल वर्क है, उनको दी जाने वाली नॉर्मली सैलरी में कवर होती है और पीएल का पार्ट बनती है, वहाँ पर ट्रेडिंग में नहीं जाता है। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा वेजेस का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। ओशन बैंकिंग एकेडमी आपके लिए जैप का कोर्स लेकर के आया है, फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चल रहा है, और जाइए ज्वाइन करिए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को और फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय करिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एफएम की सीरीज में, जो कि कंसेप्ट सीरीज है, नए वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।